हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइशर्स यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन, जो आपका टारगेटेड एग्जाम है, अपकमिंग एग्जाम है आरआरबी का, पीओ और क्लरिकल एग्जाम, उसकी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी और अच्छे से कर रहे होंगे। इसका एक टारगेट लेके चल रहे होंगे, भाई क्लियर करना ही करना है इस साल। अगर आपने अभी तक टारगेट नहीं बनाया है, अभी तक आपने अगर प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कंपटीशन में जितना डिले करोगे प्रिपरेशन में, उतना कंपटीशन में पीछे होते चले जाओगे। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ। अभी भी टाइम है, स्टार्ट कर दो प्रिपरेशन जोरों शोरों से और आगे निकलते जाओ बाकी लोगों से। नहीं करोगे, सोचोगे कि बाद में करेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम प्रिपरेशन करेंगे, तो बहुत देर हो जाएगी। तब तक याद रखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पजल और सेटिंग अरेंजमेंट की, जिसमें हम लोग देखते हैं 4 पजल कैसे हम लोग सॉल्व करें 12 मिनट के अंदर। आज इसका 12th पार्ट है। 12th पार्ट का मतलब, सॉरी, 13th पार्ट है। टुडे इज द 13th पार्ट, है ना। ये 13th पार्ट है। 13th का मतलब हो गया 52 पजल हमारी टोटल हो जाएंगी। ये कितनी हो जाएंगी? 13th पार्ट है, 52 पजल टोटल हो जाएंगी अपनी, है ना। ये 12th पार्ट नहीं है, इसको हम करेक्ट कर देते हैं। दिस इज द 13th पार्ट। आज हमारा ये 13th पार्ट है और 52 पजल हमारी इससे कंप्लीट हो जाएंगी। तो सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं चाहूंगा कि सेशन को प्लीज एक बार लाइक कर देना सभी लोग, वीडियो को शेयर कर देना अपने कनेक्शंस में, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम चैनल है जहां से आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए देखते हैं क्या क्या करना है। आज हम करेंगे सर्कुलर प्लस वेरिएबल बेस्ड पजल, जो कि पीओ लेवल है। कैटेगरी पजल करेंगे, जो कि पीओ लेवल है। फ्लोर पजल, मोर लाइक पीओ लेवल, मोर फ्रॉम द क्लर्क लेवल एंड लेस देन द पीओ लेवल, है ना। तो क्लर्क प्लस है और मंथ एंड डेट, दिस इज एग्जैक्टली द क्लरिकल लेवल। तो आइए देखते हैं कैसे कैसे हमारे पास आज पजल है। सभी लोग स्टार्ट करेंगे, सभी लोग मेरे साथ इसको सॉल्व करना स्टार्ट करना। टाइमर लगा लो 3 मिनट का एटलीस्ट, कि 3 मिनट के विद इन ये बन जानी चाहिए पजल। ठीक है, मैं भी कोशिश करूंगा कि 3 मिनट के अंदर आपको समझा के इसको फिनिश कर दूं। देखो, आपको क्या बोला गया है इस पजल में। क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कि 6 पर्सन MNOPQR आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द इनसाइड। 6 लोग हैं, है ना, और 6 लोग सर्कल के अराउंड बैठे हैं, और सभी लोग कहां फेस कर रहे हैं? इनसाइड। अब इनसाइड फेस करे तो जरूरी नहीं है कि मैं इनको ऐसे इनसाइड बनाऊं, लेकिन फिर भी मेरे को थोड़ा सा फील आ रहा था कि बना देना चाहिए, तो मैंने इधर बना के दिखा दिया। एक केस और ले लेते हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 लोग मैंने इस तरीके से बना के दिखा दिए सर्कल में। अब मेरे को क्या करना है कि इन 6 लोग को इसमें इसमें फिट करना है। एग्जाम में ऐसे ना जरूरी नहीं है एरो बना के दिखाओ, क्योंकि हमें अंडरस्टूड बात है ये तो, कि सभी लोग सेंटर कर रहे हैं। सभी लोग अलग अलग प्लेसेस से है, बैंगलोर, दिल्ली, शिमला, केरला, चेन्नई, ऊटी। R and P are sitting adjacent to each other and one among them is from ऊटी। देखो, R और P एक दूसरे के एडजेसेंट हैं। अब दो चीजें हो सकती है, जैसे R अगर मैंने यहाँ पे फिक्स किया तो P यहाँ आ सकता है, और R अगर यहाँ फिक्स है तो P यहाँ आ सकता है, क्योंकि दोनों एडजेसेंट है। तो अगर किसी एक को फिक्स करोगे तो कोई उसके अगल बगल तो आएगा। तो जैसे R फिक्स कर लिया तो P यहाँ पे हो गया, R फिक्स कर लिया तो P वहां पे हो गया। एंड वन अमंग देम इज फ्रॉम ऊटी। तो आर और पी में से कोई एक कहां से है? ऊटी से है। अब पता नहीं कौन होगा, देखा जाएगा वो, ठीक है। एन इज फ्रॉम बैंगलोर। एन कहां से है? एन इज फ्रॉम द बैंगलोर। ठीक है, देखेंगे इसको कैसे करेंगे फिक्स। द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई, थर्ड राइट ऑफ द पर्सन हु इज फ्रॉम ऊटी। चेन्नई वाला 3 राइट में है ऊटी के, अब ये फिक्स नहीं हो सकता। अब चेन्नई वाला अगर 3 राइट में है ना, तो इसका मतलब हो गया चेन्नई और ऊटी एक दूसरे के सामने आएंगे, याद रखना। क्योंकि 6 लोगों में अगर किसी के बीच में 2 लोग आ रहे हैं, अब चेन्नई अगर 3 राइट में आएगा तो जाहिर सी बात है इनके बीच में 2 आएंगे। और जब 2 आएंगे तो 6 लोगों में जब किसी के बीच में 2 लोग आते हैं, तो वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो चेन्नई ऊटी के सामने आएगा, ये आप लोग को याद रखना है। याद क्या रखना है, यहाँ पे मैंने लिख ही दिया है। आगे देखिए, आर इज फ्रॉम इधर शिमला और चेन्नई। आर या तो चेन्नई से है या शिमला से। अब देखो, उसने एक बात मेरे से क्या बोली कि आर इज फ्रॉम इधर शिमला और चेन्नई। अब आर जो है ऊटी से तो नहीं होगा, क्योंकि आर जो है या तो शिमला से होगा या फिर चेन्नई से होगा। आर इज फ्रॉम इधर शिमला और चेन्नई, यही बोला है। आर इज फ्रॉम इधर शिमला और चेन्नई। अब अगर चेन्नई से हुआ तो शिमला से नहीं होगा, शिमला से तो चेन्नई नहीं होगा, मतलब ऊटी तो आर के लिए कैंसिल। अब ऊटी आर के लिए कैंसिल, तो ऊटी में कौन आएगा? पी आएगा। और ऊटी में पी आ गया, तो ऊटी के 3 राइट में चेन्नई है, तो ऊटी के सामने चेन्नई आएगा, तो 1, 2, 3 चेन्नई आ गया यहाँ पे। ठीक है, इस केस में भी सेम पी में ऊटी आ जाएगा। ठीक है, और ऊटी के सामने चेन्नई आ जाएगा, चेन्नई यहाँ पे आ गया। अब आर क्या हो जाएगा? शिमला का हो जाएगा, तो आर में आ गया शिमला। आर में क्या आ गया? शिमला, क्योंकि आर शिमला चेन्नई में से था, तो आर में कौन आ गया? शिमला आ गया। इस तरीके से अपनी ये चीजें सारी पॉसिबल फिक्स हो गई। अब ये लाइन फिक्स हो गई, ये लाइन फिक्स हो गई, ये लाइन फिक्स हो गई। एन बैंगलोर से, तो एन बैंगलोर 1, 2, 3 तीन जगह खाली है, होल्ड पे रखते हैं।
वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम केरला एंड ओ, केरला और ओ के बीच में एक का गैप आएगा। अब ओ कहीं भी आ सकता है, ओ यहां रखूंगा तो केरला, ओ केरला ऐसे बनेगा, ओ चेन्नई में रखा तो केरला यहां जाएगा, तो अभी संभव नहीं है, तो इसको होल्ड पे रखते हैं। ओ और केरला में एक व्यक्ति आएगा, है ना, कोई भी आगे पीछे हो सकता है। ओ हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन, ये हु जो लगा है वो ओ के लिए लगा है, ओ जो कि इमीडिएट नेबर है चेन्नई वाले का। अगर ओ इमीडिएट नेबर है चेन्नई वाले का, तो देखो ना, ओ अगर केस नंबर वन में यहां रखा चेन्नई की इमीडिएट राइट, तो ओ अगर यहां रखा तो केरला यहां जाएगा, और ओ को यहां रखा तो केरला यहां जाएगा, तो इसका मतलब ओ और केरला चेन्नई के बगल में ही आएंगे, ओ और केरला चेन्नई के बगल में ही आएंगे। इस केस में ओ के बगल में अगर ओ को यहां रखा तो केरला यहां आएगा, और ओ को यहां रखा तो केरला ही आएगा, तो इस केस में भी ओ और केरला चेन्नई के बगल में ही आएंगे। अब पता नहीं है कैसे आएंगे, लेकिन देखा जाएगा, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर ओ और केरला चेन्नई के बगल में आएंगे तो जो एन बैंगलोर है, एन बैंगलोर तो यहीं पे आएगा, क्योंकि दोनों चीज यहीं पे फिक्स हो सकती है केवल, और इधर इस केस में ही आएगा एन बैंगलोर, है ना, क्योंकि दोनों चीज एक साथ आने के लिए यही कॉलम खाली था। अब ओ केरला देखेंगे कैसे आएगा। एम इज फ्रॉम केरला एंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज फ्रॉम बैंगलोर, एम जो है केरला से और इमीडिएट लेफ्ट में बैंगलोर के। अब बैंगलोर ये गया, बैंगलोर का इमीडिएट लेफ्ट तो ये बनेगा, लेकिन यहाँ तो पी ऊटी है, तो ये केस गलत हो गया। अब वो बैंगलोर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, एम केरला, तो बैंगलोर ये गया, तो एम और केरला यहां पे आ गया, और चेन्नई का नेबर ओ केरला था, चेन्नई के बगल में केरला गया तो ओ यहां पे आ गया, तो ये केस तो गलत ही हो गया, क्योंकि बैंगलोर का इमीडिएट लेफ्ट में ऑलरेडी पी ऊटी है, ठीक है। पर्सन हु आर फ्रॉम चेन्नई एंड दिल्ली आर सिटिंग एडजेसेंट, चेन्नई दिल्ली एक दूसरे के पास बैठे तो ओ में आएगा दिल्ली, ये नहीं भी बोलता लाइन तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब दिल्ली बचा था वो यहाँ पे आता। अब वो पर्सन कौन बचा, एम एन ओ पी क्यू आर में से एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी हो गया, आर हो गया, क्यू आएगा चेन्नई में। तो ये अपनी पीओ लेवल पजल थी जो इस तरीके से बन के आ गई, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं थी। आई होप आप सभी ने ऐसे ही बनाया होगा। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, क्यू चेन्नई से है, क्यू चेन्नई से ट्रू है, पी ऊटी से नहीं है, तो ऊटी कहां भैया, ऊटी है क्या, पी तो लेकिन ऊटी से, वो कह रहा है पी ऊटी से नहीं है, तो ये गलत हो गया। आर एंड एम अपोजिट है एक दूसरे के, तो देखो एम और आर एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये सही हो गया, तो पहला तीसरा सही का मतलब हो गया, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ई। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन ओ एंड पी, ओ और पी के बीच में कितने लोग बैठे हैं व्हेन काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ द पर्सन हु इज फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से कौन है पहले ये देखो, दिल्ली से है ओ। अब दिल्ली से अगर ओ है तो ओ और पी के बीच में कितने बैठे हैं, ओ के राइट से, ओ के राइट से अगर मैं काउंट करूंगा ओपी में कितने हैं, तो ओ के राइट से देखा तो एक दो तीन, तीन लोग आ रहे हैं, तीन का मतलब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 9 पर्सन है, आर एस टी यूवी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड आर बियरिंग डिफरेंट कलर शर्ट, अलग अलग कलर की शर्ट पहनते हैं, जो कि ब्राउन ग्रीन ब्लू येलो एंड सो ऑन इस तरीके से है, और इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, ठीक है। तो उसने बोला है, आगे क्या बोला है कि एटमोस्ट 2 पर्सन आर वियरिंग द सेम कलर शर्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो लोग एक ही कलर की शर्ट पहन सकते हैं, और कम से कम एक व्यक्ति हर एक कलर की शर्ट पहनेगा, एक व्यक्ति हर एक कलर की शर्ट पहनेगा, और ज्यादा से ज्यादा दो लोग पहन सकते हैं एक ही कलर की शर्ट। तो कौन कौन से कलर की शर्ट है देखो जरा, ब्राउन ग्रीन, मैं इधर शर्ट्स के कलर लिख दे रहा हूं, ब्राउन ग्रीन ब्लू येलो, ब्राउन ग्रीन ब्लू येलो, है ना, ब्राउन ग्रीन ब्लू येलो, पिंक और ब्लैक, ये हो गया पिंक और ये हो गया ब्लैक। तो इस तरीके से अपनी चीजें बन गई, कलर के कॉलम बन गए। इन कलर के कॉलम में मेरे को क्या करना है, पर्सन को फिक्स करना है कि कैसे कैसे इसमें पर्सन आ सकते हैं। अब देखिए जरा, एटमोस्ट 2 पर्सन बियरिंग द सेम कलर, मतलब मैक्सिमम जो आ सकते हैं किसी शर्ट में दो, और मिनिमम आपको एक लाना ही लाना है। फिर बोला है आर वियर्स इधर ब्लैक और पिंक कलर शर्ट, अब आर या तो ब्लैक पहनेगा या पिंक पहनेगा, तो ये दो केसेस बन गए, एक केस और दो केस, ठीक है, आर या तो ब्लैक या पिंक। ग्रीन कलर शर्ट इज वियर ओनली बाई इधर एस और यू, मतलब ग्रीन कलर शर्ट जो है वो केवल कोई एक ही पर्सन पहन सकता है, या तो एस पहनेगा यू, तो ग्रीन कलर में एस और यू में से ही कोई आएगा, दोनों कोई दो लोग नहीं आएंगे, केवल एक ही व्यक्ति ग्रीन कलर की पहनना है, और वो या तो एस है या फिर वो क्या है यू। फिर बोल रहा है सॉरी, वन ऑफ द पीपल हु वियर ब्लू शर्ट इज वाई, ब्लू शर्ट जो पहन रहा है वो कौन है, वाई है। वन ऑफ द पीपल, वन ऑफ द पीपल का मतलब ब्लू और भी कोई पहनेगा, तो वन ऑफ द पीपल हु वियर ब्लू शर्ट इज वाई, बट इट इज नॉट वियर बाई जेड, तो ब्लू में अपना जेड नहीं आना, ब्लू में जेड नहीं आना, वाई के अलावा और कोई आ सकता है, ठीक है। एक्स वियर इधर येलो और ब्राउन, एक्स या तो येलो पहनेगा या ब्राउन पहनेगा, ठीक है, तो एक्स क्या करेगा, या तो येलो पहनेगा या ब्राउन पहनेगा, अब कंफर्म तो नहीं है, है ना, देखेंगे।
डब्लू वियर पिंक कलर शर्ट एंड नो अदर पर्सन वियर द पिंक कलर शर्ट, मतलब डब्लू पिंक पहन रहा है और उसके अलावा कोई और पिंक पहन नहीं रहा। तो केस नंबर 1 में डब्लू पिंक पहनेगा और केस नंबर 2 में डब्लू पिंक पहनेगा। अगर केस नंबर 2 को देखूंगा तो ये गलत, क्योंकि पिंक अपना आर भी पहन रहा है, तो ये चीज केस नंबर 2 क्या हो गया, गलत हो गया। तो केस नंबर 1 ही सही जाएगा। अब केस नंबर 1 में एक्स या तो येलो में आएगा या ब्राउन में आएगा, देखा जाएगा कैसे आएगा। वाई तो अपना फिक्स है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पिंक क्या है, केवल एक ही व्यक्ति पहनेगा, इधर मैं लिख दिया एक ही व्यक्ति पहनेगा। ग्रीन केवल एक ही व्यक्ति पहनेगा, ठीक है, ठीक है। जेड एंड एक्स वियर द सेम कलर शर्ट, अब जेड और एक्स सेम कलर की पहन रहे हैं। अब देखो जेड और एक्स ब्लैक में नहीं आ सकते क्योंकि तीन हो जाएंगे, पिंक में आएंगे नहीं, यहां मना कर दिया है। येलो में रख सकता हूं और ब्राउन में रख सकता हूं जेड और एक्स को, है ना। जेड और एक्स को येलो में रख सकता हूं और ब्राउन में रख सकता हूं एक साथ। तो जेड प्लस एक्स एक साथ आएंगे, अब देखेंगे कहां पे आएंगे, ठीक है। ब्लू में भी दो आने, ठीक है। वाई एंड यू वियर द सेम कलर शर्ट, वाई और यू सेम पहन रहे हैं। अब वाई और यू सेम पहन रहे हैं तो वाई के साथ आ जाएगा यू यहाँ पे, है ना। और तो यहाँ पे ग्रीन में कौन रहेगा, ग्रीन में केवल रहेगा एस, तो ग्रीन से मैं यू हटा दे रहा हूँ, ग्रीन में कौन रहेगा, एस रहेगा केवल, ठीक है। अब जेड और एक्स कहाँ पे आएंगे, या तो येलो में आएंगे या ब्राउन में। 9 लोग में से एक दो और दो चार, चार और एक पांच, दो ये लोग आ जाएंगे कहीं पे, सात। फिर दो लोग और चाहिए होंगे मेरे को, देखते हैं। वी वियर नीदर येलो नॉर ब्लैक, वी ना तो येलो पहन रहा है ना ब्लैक पहन रहा है, यहां आएगा नहीं फिर, और ग्रीन में आएगा नहीं, तो वी अपना केवल यहां आएगा। और जब वी यहां पे आ गए तो जेड और एक्स एक साथ आने, तो यहां तो आ नहीं पाएंगे दोनों एक साथ, तो जेड और एक्स आएंगे यहां पे। तो एक, दो और दो चार और दो छह, सात और एक आठ। अब नौवां पर्सन कहां पे आएगा, ब्राउन कलर शर्ट वियर बाई टू पीपल, ब्राउन दो लोग पहन रहे तो आर में भी एक ही रहेगा। तो ब्राउन में एक और कौन आ सकता है, आर एस टी यूवी डब्ल्यू एक्स वाई जेड में से आर एस टी, टी आ जाएगा ब्राउन में। तो ये पूरे के पूरे 9 लोग अपने इस तरीके से बन के आ गए, छह कलर की जो शर्ट पहन रहे थे उसमें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका अरेंजमेंट कैसे बनेगा। चलो अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जेड एंड एस वियर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर रेस्पेक्टिवली, जेड और एस कौन सा कलर पहनते हैं। तो रेस्पेक्टिवली मतलब पहले जेड का देखना है, तो जेड येलो और एस ग्रीन, तो येलो ग्रीन का ऑप्शन कहां है, येलो ग्रीन ये क्या। नेक्स्ट, कौन सा फॉल्स है इनमें से, टी एंड वी डू नॉट वियर ब्राउन कलर, टी और वी ब्राउन नहीं पहनते। तो टी और वी तो ब्राउन पहन रहे हैं, तो ये तो ट्रू है, और वो कह रहा है फॉल्स कौन सा है, तो ये ऑप्शन गलत। एस ब्लैक, तो एस ग्रीन पहनता है, तो ये गलत है, ये क्या है, गलत है। यू ब्लू, तो यू ब्लू पहनता है, तो ये भी गलत है ना, ये ऑप्शन गलत, क्योंकि हमें तो फॉल्स देखना है, तो पहला और तीसरा तो सही है, तो आंसर होगा ओनली टू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अगली पजल अपनी फ्लोर बेस्ड पजल है, जिसमें 8 पर्सन है लिविंग इन द 8 फ्लोर, वेयर ग्राउंड फ्लोर क्या है, नंबर 1 एंड टॉप फ्लोर नंबर 8, इस तरीके से बना लेते हैं जल्दी से इसको भी। इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, ये इंग्लिश में ये हिंदी में, जिसको जैसे कंफर्टेबल लगे वो वैसे सॉल्व कर सकता है। तो 8 फ्लोर अगर मैं बनाऊंगा तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और ये एक, तो ये पूरे 8 फ्लोर हो गए। और इन 8 फ्लोर पे मेरे को ये पर्सन्स को फिक्स करना है, कैसे कर सकते हैं देखेंगे। सबसे पहले बोला है एक्स लिव्स बिलो जेड, एक्स जो है जेड के नीचे है, एंड डब्ल्यू लिव्स अबव टी, और डब्ल्यू जो है टी के ऊपर है, डब्ल्यू लिव्स अबव टी। अब कैसे फिक्स होंगे पता नहीं है। जितने लोग एक्स के नीचे रहते हैं, एक्स के नीचे अगर मान लो एन नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं, सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव वाई, तो वाई के ऊपर भी सेम नंबर ऑफ पर्सन रहते हैं, ठीक है। ये भी कंफर्म नहीं है कैसे आएगा। एस लिव्स अबव यू, एस यू के ऊपर रहता है, अभी कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा जो आप कनेक्ट कर सको, एस यू के ऊपर रहता है। फिर बोल रहा था वे एस इज रिलेटेड टू यू, जैसे एस यू से रिलेटेड है उसी प्रकार डब्ल्यू टी से रिलेटेड है। मतलब अगर एस 2 फ्लोर ऊपर है यू से तो डब्ल्यू भी 2 फ्लोर ऊपर होगा, एस 3 फ्लोर ऊपर है तो डब्ल्यू भी 3 होगा, या एस अगर इमीडिएट ऊपर है तो डब्ल्यू भी इमीडिएट ऊपर होगा, वो ये कहना चाह रहा है, ठीक है। ओनली 2 पर्सन आर लिविंग बिलो द फ्लोर वेयर यू इज लिविंग, अब एक लाइन मिली है कि केवल 2 लोग नीचे रहते हैं उसके जो जहां पे यू रहता है, तो यू तीसरे पे आएगा, यू के नीचे केवल 2 हो गए, उसने यही तो बोला, ओनली 2 पर्सन आर लिविंग बिलो द फ्लोर वेयर यू इज लिविंग, तो यू तीसरे पे रहेगा तभी 2 लोग आएंगे। यू के ऊपर एस आएगा, यू के ऊपर एस कहीं भी आ सकता है, अभी पता नहीं है कहां आएगा। एस इज लिविंग ऑन द ऑड नंबर फ्लोर, एस ऑड पे आएगा, तो 3 के ऊपर ऑड एक तो 5 है, और तीन, अब क्योंकि यू के ऊपर एस आना है और एस के लिए बोला है ऑड पे रहेगा, तो यू के ऊपर ऑड 5 है
और 5 के बाद फिर 7, तो एस अपना 5 और 7 में से कहीं भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे केस नंबर 1 में यू और एस का जो रिलेशन है वो कैसा है, क्योंकि उसने कहा था वे एस इज रिलेटेड टू यू, जिस प्रकार एस यू से रिलेटेड है उसी प्रकार डब्ल्यू टी से रिलेटेड है। तो एस कैसे रिलेटेड है, यू से 2 ऊपर है, तो डब्ल्यू भी 2 ऊपर होगा टी से, तो डब्ल्यू और टी में कितने का गैप आएगा, 1 का गैप आएगा। इसलिए मैंने एक बिंदी वहां पे लगा दी। उम्मीद करता हूं आप, नहीं नहीं नहीं, एक ही नहीं आएगा, क्योंकि दो केसेस है ना, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट नहीं कह सकता। अभी देखेंगे कैसे बनेगा, देखेंगे। दो पर्सन रहते हैं एक्स और जेड के बीच में, तो एक्स और जेड में दो पर्सन आएंगे, दोनों में से कोई भी ऊपर नीचे हो सकता है, और जेड इमीडिएट बिलो द फ्लोर वेयर वी लिव्स, और जेड इमीडिएट नीचे है वी के। अरे वाह, अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, बताओ कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जेड के नीचे एक्स आना है, ओके। अच्छा, जेड के नीचे एक्स आना है, तो एक्स और जेड वाली जो लाइन है ना वो इस तरीके से बनेगी। यहां पे लिख दूं मैं, एक्स और जेड में दो लोग आने हैं, एक सेकंड। तो जेड और एक्स, और जेड के जस्ट ऊपर वी, तो ये कुछ इस तरीके से लोग फिक्स होंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो ये कैसे फिक्स कर सकते हैं हम लोग, जैसे v को यहां रखा, z को यहां रखा, तो 1 2 छोड़ के x आ जाएगा। फिर v को यहां रखा, z को यहां रखा, तो 1 2 छोड़ के x नहीं आ पाएगा, ठीक है। v को 6 पे रखा तो z नहीं आ पाएगा, v को 4 पे रखा z नहीं आ पाएगा, तो मतलब v अपना यहीं पे आएगा, z यहीं पे आएगा, z के बाद 1 2 छोड़ के x यहीं पे आएगा। इस केस में v यहां नहीं आ सकता क्योंकि उसके जस्ट नीचे z नहीं बन पाएगा, तो v z 1 2 x। अब v को अगर आप 5 पे रखते, सपोज 5 पे रखते, z u, है ना, v z, z के बाद 2 छोड़ के 1 2 x यहां भी आ सकता था, ये दो चीजें बन सकती थी, और s अपना कंफर्म है, तो केस नंबर 2a भी बन के आएगा अपना। अब वो x के नीचे जितने उतने y के ऊपर, अब x के नीचे कितने, 1 2 3, तो y के ऊपर 3 आने चाहिए, 1 2 3 नहीं है, गलत। यहाँ पे x के नीचे कितना है, 1, तो y के ऊपर 1 नहीं आएगा, गलत। x के नीचे कितने, 0, तो y के ऊपर आ गए 0, तो ये सही जाएगा। ये लाइन हो गई फिक्स। अब जैसे s u से संबंधित है वैसे ही w t से संबंधित है कहा था, तो s u से कैसे संबंधित है, s और u में 1 2 3 का गैप है, तो w t में 3 का गैप बनेगा, तो w आएगा यहाँ पे 1 2 3, t आ गया यहाँ पे। और कौन सा एक पर्सन बच रहा है भैया, नहीं सारे पर्सन हो गए, वाई एस डब्ल्यू वी जेड यू टी एक्स। बताओ कैसी लगी ये पजल, मजा आ गई इसको करके। ये भी पीओ लेवल थी, क्लर्क लेवल तो थी नहीं है, पीओ लेवल थी एकदम एग्जैक्टली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये कैसे बना, ठीक है। आ जाओ, कौन सा डब्ल्यू कहां पे रहता है, तो डब्ल्यू रहता है छठे पे, छठे का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। हाउ मेनी पर्सन लिविंग बिटवीन एस एंड जेड, तो एस और जेड के बीच में कितना रहे, एक और एक, दो, दो पर्सन का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी। अगले पे आओ, अगली पजल अपनी जो है वो है मंथ और डेट की, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 8 लोग DEFGHI JK ज्वाइन द जिम ऑन 2 डिफरेंट डेट्स, ईदर 4th और 11th और 4 डिफरेंट मंथ, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर के 4 महीने हैं और तारीख है 4 11, तो मतलब 4 11। फिर से कॉलम बनेगा 4 और 11, एक कॉलम फिर बनेगा 4 और 11, और फिर से एक कॉलम बनेगा 4 और 11। मंथ कौन कौन से हैं, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अगस्त सितंबर अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। चलो आइए, अगस्त होता है अपना 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 और नवंबर 30, ठीक है। अब बोल रहा है एच ज्वाइन द जिम 3 पीपल बिफोर डी, तो 3 पीपल बिफोर का मतलब हो गया 1 2 3, है ना, 2 का गैप आएगा। और डी उस महीने में कर रहा है जिसमें ऑड नंबर ऑफ डेज है, ऑड नंबर ऑफ डेज मतलब 31 दिन या 29 दिन वाला महीना। अब 29 का तो कोई महीना ही नहीं है, 31 का ही है, तो डी या तो अक्टूबर की 4/11 को करेगा या डी अगस्त की 4/11 को, लेकिन 4/11 को अगस्त में कर नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर एच नहीं आ पाएगा, तो डी या तो इधर आएगा या डी अपना यहां आएगा। तो ये केस नंबर 1 और ये केस नंबर 2, डी के ऊपर 2, 1 2 छोड़ के एच और 1 2 छोड़ के एच, ठीक है। फिर बोला 1 पर्सन ज्वाइन बिटवीन एच एंड एफ, एच और एफ में एक आएगा, तो केस 1 में एच ये गया तो एफ यहां पे आएगा, केस 2 में एफ यहां भी आ सकता है और एफ अपना यहां भी आ सकता है। अभी होल्ड पे रखते हैं, देखेंगे क्या होगा। बोलता है आई ज्वाइंड ऑन इवन नंबर डेट आफ्टर डी, डी के बाद इवन नंबर डेट पे आई कर रहा है, तो केस 1 में आई के बाद डी के बाद इवन डेट ये है और यहां पे डी के बाद इवन डेट ये है, ठीक है। फिर देखिए
नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन बिटवीन आई के इज 2 मोर। आई और के के बीच में जो करें वो 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा मतलब n+2 लोग आएंगे। आई और के में 2 ज्यादा हैं किससे, जो एच से पहले ज्वाइन कर रहे हैं। तो मान लो एच के पहले एन नंबर ऑफ पर्सन कर रहे हैं, तो आई और के में उससे 2 ज्यादा करेंगे। तो केस 1 में एच के पहले 1 है, तो 1 से 2 ज्यादा 3, तो आई और के में 3 करेंगे, तो 1 2 3 के आएगा यहाँ पे। यहाँ पे एच से पहले 2 कर रहे हैं, तो 2 में 2 जोड़ूंगा 4, तो आई और के में 4 आएगा, तो 1 2 3 4 के आएगा यहाँ पे। अभी एफ कंफर्म नहीं है, ठीक है। जे ज्वाइन 2 पीपल आफ्टर के। 2 पीपल आफ्टर के मतलब 1 और 1 2, तो केस 1 गलत। 1 और 1 2, तो जे 2 पीपल आफ्टर हो गया के। जे और ई डिफरेंट डेट पे कर रहे हैं। अब जे 11 पे कर रहे हैं, तो ई कहां करेगा, ई करेगा 4 पे, तो 4 और 4 ये दो खाली हैं, तो या तो एफ और ई में से कोई एक यहां पे आएगा, और सिमिलरली एफ और ई में से कोई यहां पे आएगा, क्योंकि जे और ई डिफरेंट डेट पे कर रहे हैं इसलिए। तो अगर जे 11 पे है तो ई या तो 4 पे आएगा, इसकी 4 या इसकी 4, क्योंकि ये तो 11 की है। जी डज नॉट ज्वाइन इन द एडजेसेंट मंथ ऑफ ई। लेकिन जी जो है ई के एडजेसेंट मंथ में ज्वाइन नहीं कर रहा है? तो जी तो अपना यहां पे आएगा, जी तो यहां पे आ गया, कुछ छोड़ दिया क्या हमने? एच 3 पीपल बिफोर डी। एच 3 पीपल कर रहा है पहले डी के, 1 2 3, ठीक है। डी इन द मंथ विच इज एन ऑड नंबर ऑफ डेज, तो डी ऑड नंबर ऑफ डेज वाले मंथ में कर रहा है, अक्टूबर में, ठीक है। अगस्त में कर नहीं पाता वो, ठीक है। ओनली 1 पर्सन एच और एफ, तो एच और एफ के बीच में या तो 1 पर्सन ऐसे आएगा या वैसे आएगा, ठीक है। आई इवन नंबर डेट बट आफ्टर डी, डी के बाद इवन नंबर डेट आई, ठीक है, सही है। नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन बिटवीन आई के 2 मोर है पीपल बिफोर एच, तो एच के पहले 2, तो आई के में 4, 1 2 3 4, ये भी सही है। जे और ई, अच्छा जे ज्वाइन 2 पीपल आफ्टर के एक बात दो बात, ठीक है। जे और ई डिफरेंट डेट पे कर रहे हैं। जे 11 पे है तो ई 4 पे आएगा, तो 4 और 4 हो गई, ठीक है। ये गलत क्यों गया था? और जी डज नॉट ज्वाइन इन द एडजेसेंट मंथ ऑफ ई। जी ई के एडजेसेंट करने की लाइन क्यों दी है फिर? एक बार केस नंबर 1 को फिर से रिपीट करके देखते हैं दोबारा से। एच 3 पीपल बिफोर डी, ठीक है। डी इन द मंथ विच इज ऑड नंबर ऑफ डेज, तो डी ठीक है, इधर 4 को करा है। 1 पर्सन एच और एफ, तो एच अगर ये गया तो 1 पर्सन एच और एफ, एफ यहाँ पे आ गया, ठीक है। आई इवन नंबर डेट बट आफ्टर डी, डी के बाद इवन नंबर डेट केवल ये खाली थी, तो आई यहाँ पे आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ पीपल ज्वाइन बिटवीन आई के, 2 ज्यादा है एच के पहले से, तो एच के पहले 1, तो आई और के बीच में 1 + 2 3 आनी चाहिए, तो 1 2 3 के आ गया। जे 2 पीपल आफ्टर के, तो एक और एक नहीं, तो ठीक है, यही केस सही बनेगा यार, ये जे एफ और ई कंफर्म नहीं आएंगे। क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग द जिम बिफोर एच इज 1 लेस। एच के पहले जो ज्वाइन कर रहे हैं वो एक कम है, आफ्टर नंबर 1 लेस देन द नंबर ऑफ पीपल ज्वाइनिंग द जिम आफ्टर, तो एच के पहले 2, तो 2 किससे एक कम होता है? 3 से, तो 3 किसके बाद आ रहे हैं? 1 2 3, एफ और ई के बाद आ रहे हैं। तो अब क्या होगा ना, इसका आंसर नन ऑफ दीज लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्म में एफ नहीं कह सकता, क्योंकि एफ या ई में से कोई एक आएगा। अब पता नहीं इस क्वेश्चन में या तो कुछ गड़बड़ी है या मैंने कुछ गलत करा, आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर कुछ गलत मैंने किया होगा तो, ठीक है। अब या तो पता नहीं क्या है, चलो ठीक है। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 ई एच एफ आई जी, ई एच एफ आई जी, तो ई और एफ 31 31 में आ रहे हैं। एच आई जी, एच 4 तारीख को, ये 4, ठीक है। देखो ई और एफ कोई अगर रहेगा 4 में आएगा, ई और एफ 4 में आएगा, आई 4 में आ रहा है, और कौन कौन थे? ई एच एफ आई जी, तो ई एफ हो गए, आई हो गया, एच भी 4 तारीख को आ रहा है, लेकिन जी जो है 11 तारीख को आ रहा है, तो ऑड वन आउट कौन होगा? जी होगा, ठीक है। इसका मुझे पता नहीं, ये नन ऑफ दीज ही लग रहा है इसका आंसर, लेकिन मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा बाद में, ठीक है। सेशन अगर पसंद आया तो आप सभी को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon so that you won't miss any updates from our channel. Thank you.